गोविंद भगवान की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर की सभा में देव ऋषि नारद ने आकर बताया कि हे धर्मराज, आपके पिताजी राजा पांडु राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते थे। उनका वह संकल्प अधूरा रह गया, उसे आप पूर्ण कीजिए। तो देव ऋषि नारद की बात को सुनकर युधिष्ठिर के अंदर राष्ट्रीय यज्ञ करने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मंत्रणा की। जिस मंत्रणा में उन्होंने बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मुझ में राजसी यज्ञ करने के गुण हैं या नहीं? तो मधुसूदन मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आप मेरे मित्र हैं और मुझे प्रिय हैं। आपको भी मैं प्रिय हूं, इसलिए मित्र तो सदा अपने मित्रों में गुण ही देखता है। राष्ट्रीय यज्ञ की विशेषता तो उस पुरुष में संभव है जो पुरुष शत्रुओं के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करे। माधव की ऐसी बात को सुनकर युधिष्ठिर तो कुछ खामोश रहे, क्योंकि वो जानते हैं माधव कोई बात यूं ही नहीं कहते। इनके मुखार से निकला हुआ वाक मिथ्या नहीं होता। पर उत्तेजित रहने वाले भीमसेन बोल पड़े कि हे केशव, हे माधव, हे मुकुंद, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि शत्रु प्रशंसा कैसे करेंगे, क्योंकि शत्रुओं का तो कार्य ही यही होता है, सदा शत्रु की निंदा करना। भला शत्रु कब से प्रशंसा करने लगे? यह पवन अवतार भीमसेन की बात सुनकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि शत्रु निसंदेह निंदा करता है शत्रु की, पर शत्रु परवश होकर प्रसन्नता करता है। परवश होकर जब कोई अपने कर्म से, सत्कर्म से, सत्य से, धर्म से शत्रु को परवश कर देता है प्रशंसा करने, तब शत्रु परवश होकर प्रसन्नता करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति कह रहा हो कि वो व्यक्ति, अमुक व्यक्ति खराब है, बदमाश है, तो दूसरे ने तर्क किया, क्या वह चोर है, क्या व्यभिचारी है, क्या मिथ्यावादी है, क्या बेईमान है? ऐसे तर्क करने वाले के प्रति जब शत्रु ने कहा नहीं, न वो चोर है, न व्यभिचारी है, न झूठा है, न मिथ्यावादी है, तो फिर अरे वो ठीक है, अब वो परवश हो गया, क्योंकि कोई भी दुर्गुण उसमें है ही नहीं, इसलिए वो परवश हो गया ठीक कहने में। इसी प्रकार जब तुम अपने अच्छी तरीके से सत्कर्म करोगे तो शत्रु परवश हो जाएगा प्रशंसा करने। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, अपने सत्कर्मों से शत्रुओं को भी परवश कर दीजिए, तो आप में निसंदेह राष्ट्र यज्ञ करने के सब सत्गुण हैं। यदि शत्रु परवश न हुआ, शत्रु अंगुली उठाने में समर्थ हो गया, तो फिर ये गुण आप में नहीं। और वही किया युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर के शत्रु भी
यह बात कहते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर के समान कोई नहीं, वो वास्तव में ही सत्यव्रत है। उसके भाई चाहे जैसे भीम अर्जुन तावले भी हो जाते हैं, पर युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आता। युधिष्ठिर कभी अधर्म का विचार नहीं करता, ऐसा सब लोगों का मानना था। इस प्रसंग से यही समझना है कि ऐसे सत्कर्म करिए, ऐसी चाल चलिए जिससे शत्रु भी परवश हो जाएं प्रशंसा करने में। जैसे एक गाना आया है, ऐसा सेंट लगइयो बालम छाती जल जाए दुश्मन की, कमर से पिस्टन लटकइयो, यही शान है जीवन की। पिस्टन है ज्ञान, जैसे पिस्टन रिवाल्वर लटकाने से मनुष्य की छवि बढ़ती है, इसी प्रकार से ज्ञान होने से मनुष्य की छवि बढ़ती है। ये पिस्टन है, यही जीवन की शान है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सेठ कर्मों का होना चाहिए जिन कर्मों में खुशबू उड़े, दुश्मन की छाती जले। ऐसे सत्कर्म करना चाहिए कि शत्रु भी परवश हो जाएं प्रशंसा करने। यही जीवन की सार है। जैसे जंगल में हजारों वृक्षों के बीच में एक वृक्ष जब सीधा खड़ा हो जाता है तो वो किसी वृक्ष को डिस्टर्ब किए बिना ही सब वृक्षों का वध करने वाला कहलाया जाता है, क्योंकि जितने लोगों की दृष्टि वहां पड़ती है वो कहते वहां वृक्ष तो मात्र एक है, जिससे देखो, जिसकी पिंडी देखो, जिसकी ऊंचाई देखो, जिसकी गोलाकारी देखो, अन्य समस्त वृक्षों को उसने डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी ही स्थिति में खड़ा होकर समस्त वृक्षों को तेजहीन कर रहा है। इसी प्रकार संसार में किसी को डिस्टर्ब किए बिना ही अपने सत्कर्मों से इस प्रकार से चलिए कि सब तेजहीन हो जाए। यही इस प्रसंग का रहस्य है। इसलिए अपने सत्कर्मों के द्वारा सबको पराजित कीजिए, किसी को डिस्टर्ब करके नहीं, क्योंकि किसी को नीचा दिखाने की भावना से किया हुआ कर्म अधर्म कहलाता है और अपनी उन्नति के लिए हुए किया हुआ कर्म सत्कर्म कहलाता है। यही इस प्रसंग का रहस्य है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। व्याय